हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th के चैप्टर 9 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल की प्रश्नावली 9.2 को। तो 9.2 को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा वृत्त। तो वृत्त कैसे बनता है, केंद्र से बनता है, मतलब कि जो वृत्त का केंद्र रहता है, एक ये क्या हो जाएगा वृत्त का हमारा केंद्र। तो केंद्र पर हम क्या करेंगे, केंद्र पर एक प्रकार रखेंगे और प्रकार की सहायता से क्या बनाएंगे, एक वृत्त। तो जो वृत्त बनता है तो ये क्या कहलाएंगी, ये वृत्त की ये जो कहलाएंगी, ये क्या कहलाएंगी हमारी परिधि, है ना। जो ये लाइन से वृत्त बना है वो क्या कहलाएंगी हमारी परिधि। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, परिधि। ये क्या हो जाएगी हमारी परिधि, ठीक है। ये क्या हो जाएंगी हमारी परिधि। और ये जो है ये वृत्त का केंद्र, तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, है ना, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाएंगी हमारी त्रिज्या। क्या हो जाएगी ये हमारी त्रिज्या, ठीक है ना। अब ये क्या हो गई त्रिज्या, और परिधि से लेकर परिधि तक की जो लाइनें कहलाती है, खींची जाती है, मतलब परिधि से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है हमारी जीवा। तो इस प्रकार से वृत्त में बहुत सारी जीवाएं होती है, अनंत जीवाएं होती है ना। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या कहलाती है हमारी व्यास। जो केंद्र से होकर जाती है वो क्या कहलाती है हमारी व्यास। जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, ठीक है। तो इसी पर आधारित क्या होंगे, कुछ सूत्र होंगे, है ना। तो हम उस सूत्र को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है वृत्त की परिधि। क्या आता है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है हमारे पास में, 2 गुणित पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पाई का मान क्या होता है, 22/7। पाई बराबर से कितना हो जाएगा, 22/7, मतलब पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 22/7। इसी प्रकार वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या पाई आर की घात 2। तो यहाँ आर क्या है, त्रिज्या है ना। ये क्या हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जो व्यास दिया रहेगा उसकी का क्या होगा, आधा, मतलब कि व्यास को कैसे शो करते हैं, डी से, तो डी बटे क्या हो जाएगा 2। और व्यास क्या कहलाएगा हमारा, व्यास कहलाएगा 2r, मतलब त्रिज्या का कितना हो जाएगा, ये 2 गुना, ठीक है। क्वेश्चन इतना समझ में आया तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम प्रश्नावली के क्वेश्चनों को। तो यही 2 सूत्रों का यूज़ होगा उसमें, परिधि और क्षेत्रफल का, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, परिधि निकालना है। तो यहाँ पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और ए मतलब कि त्रिज्या, मतलब यहाँ पर त्रिज्याओं की वैल्यू दी है, तीनों त्रिज्याओं की वैल्यू दी है। तो कितनी दी है हमारे पास में, 14 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या है 8, बराबरी से कितना है 14 सेंटीमीटर। अब देखो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणित पाई की वैल्यू कितनी दी है, 22/7, गुणित आर कितना दिया है हमारे पास में, 14 सेंटीमीटर। अब 7 से क्या करेंगे, 14 में भाग देंगे, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। अब क्या करेंगे, इन सब का आपस में गुना, तो 2 का 2 में गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 का 22 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और 14 सेंटीमीटर में तो 28 भी काय में आ जाएगा सेंटीमीटर में।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें क्या करना है, इस सूत्र में मान रखना है। ठीक है, फिर से देखो बी नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। त्रिज्या कितनी दी है इसमें 28, तो मतलब आर की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास में 28 सेंटीमीटर। इसमें मान रखना है इस सूत्र में, तो क्या हो जाएगा 2 गुणित पाई की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 22/7 गुणित आर की वैल्यू कितनी है 28। 7 से 28 में भाग दे देंगे, 7 एकम 7, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। अब क्या करेंगे आपस में गुना, कितना हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक सी। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन सा है क्वेश्चन क्रमांक सी। सी में कितनी दी है इसकी वैल्यू त्रिज्या की 21। इससे सूत्र में मान रख देंगे, तो 2 गुणित 22/7 गुणित 21। 7 एकम 7, 7 या 21, आपस में सबका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। 44 में 3 का गुना करेंगे तो 132 सेंटीमीटर। क्या आ जाएंगे 132 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितनी हो जाएंगी 132 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन क्रमांक 2। तो देखो क्वेश्चन क्रमांक 2 क्या दिया है, निम्न वृत्तों का क्या निकालना है क्षेत्रफल। अब यहाँ पर किसका सूत्र लग जाएगा क्षेत्रफल का। तो त्रिज्या क्या क्या दी है हमारे पास में 14 mm, 39 mm और 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या कितनी दी है हमारे पास में, त्रिज्या r बराबरी से कितना है 14 mm है ना। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r की घात 2। तो पाई की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास में 22/7। तो इस सूत्र में मान रख देंगे 22/7। r की वैल्यू कितनी है 14, स्क्वायर है मतलब कि 14 को कितने बार लिखेंगे 2 बार, तो 14 गुणित 14। अब 7 एकम 7 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो यह कितना हो जाएगा 44 गुणित 14। 44 में क्या करेंगे 14 का गुना करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर का में है 2 बार है, स्क्वायर में है ना। त्रिज्या स्क्वायर में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर की हद क्या जाएंगी 2। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करेंगे हम बी नंबर। या फिर साथ में नोट करते चलिएगा। देखो बी नंबर का क्वेश्चन, बी नंबर में क्या दिया है हमारे पास में व्यास। व्यास कितना दिया है यहाँ पे देख लो, व्यास व्यास कितना दिया है हमारे पास में 49 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएंगी व्यास की आधी। तो आधा करने के लिए हमें क्या करना होता है 2 का भाग देना होता है। क्या करना होता है 2 का भाग देना होता है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास में 49/2। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के सूत्र में मान रख देंगे, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 गुणित 49/2 गुणित 49/2। 7 एकम 7, साथ ही 49। अब क्या करेंगे इसका आपस में गुना कर देंगे और जो कट रहा है उसको क्या कर देंगे काट देंगे। तो यहाँ देखो 2 एकम 2 और
ये कितने बार कट जाएंगे? 11 बार। तो 11 का गुना 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 77 गुणित 39 49/2। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3773/2। 2 से भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 2 2 8 16, फिर 2 8 16 और 6.5, है ना? क्या में आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में। अगला क्वेश्चन करेंगे सी नंबर। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करेंगे? सी नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में? त्रिज्या कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर, है ना? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 22/7 गुणित 5 गुणित 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? आपस में गुना, तो क्या हो जाएगा? 550/7। काय में आ जाएगा? ये सेंटीमीटर की घात 2 में। ये क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 3। देखो क्वेश्चन क्रमांक 3 क्या बोल रहा है? एक वृत्ताकार शीट की परिधि। क्या बोल रहा है? मानो एक क्या है हमारे पास में? वृत्ताकार शीट है। क्या दी है? वृत्ताकार शीट। तो ये क्या हो जाएंगी? एक शीट हो जाएगी हमारी, है ना? इसकी परिधि मतलब कि ये जो परिधि है ये कितनी दी है हमारे पास में? 154 मीटर। तो इसकी क्या निकालना है? हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और साथ में क्या करना है? क्या क्या निकालना है हमें? त्रिज्या और क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त की परिधि लिख लेते हैं सबसे पहले हम। यहाँ पर क्या निकालना है? वृत्त का की त्रिज्या निकालनी है, मतलब कि r। और क्या निकालना है? क्षेत्रफल यानी एरिया। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि लिख लेते हैं। क्या है? वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 154 मीटर, है ना? अब त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं? r। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएंगी हमारे पास में? वृत्त की त्रिज्या बराबर से कितना हो जाएगा? r। अब वृत्त की परिधि का सूत्र लगाकर हम क्या कर सकते हैं? वहाँ से r की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि बराबरी से कितना आ जाएगा? 2 गुणित पाई गुणित r। तो परिधि कितनी दी है हमारे पास में? 154। तो इधर कितना आ जाएंगे? 154 बराबरी से 2 गुणित 22/7 गुणित r। निकालना क्या है हमें? r। इन सारी चीज़ों का क्या कर देंगे? पक्षांतर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 154। 7 इधर भाग में है तो इधर काय में आ जाएगा? गुना में। बाकी 2 गुणित 22, है ना? अब 2 से क्या करेंगे? इसको काट देंगे तो 2 साथी कितना हो जाएगा? 14 और 2 साथी 14। फिर 11 से कट जाएगा तो यहाँ पर ये कितने बार कटेगा? 2 बार। और 11 से 77 कितने बार कटेगा? 7 बार। तो r, है ना? देखो हमारे पास में r की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? r बराबरी से कितना हो जाएगा? 7 गुणित 7 कर देंगे तो साथ ही कितना हो जाएगा? 49/2। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 49/2, है ना? अब 49/2 है तो इसको कैसे काट लेते हैं? 2 से। तो यहाँ कितने बार कट जाएगा? 2 दूनी 4, 2 चौक 8.5 मीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी निकल गई हमारी? 24.5 मीटर। अब क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का
क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r की घात 2, है ना। तो यहाँ पर मान रख देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 22/7। त्रिज्या की जगह हम क्या रख देते हैं 49/2 गुणित 49/2। तो 7 से 49 को काट देंगे तो एक बार कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये 11 बार, है ना। अब क्या कर देंगे, इनका आपस में गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 7 7 3/2। ठीक है, 2 का क्या कर देते हैं भाग, तो कितना हो जाएगा ये 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 4 को। देखो क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या दिया है हमारे पास में, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है ना। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है तो 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी का व्यय। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रस्सी की परिधि निकालना होगा। क्या निकालना होगा, रस्सी की परिधि। परिधि निकालने के बाद में क्या करना होगा, जो परिधि आएगी उसमें किसका गुना करना होगा 4 का, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वृत्ताकार बगीचे का व्यास। वृत्ताकार बगीचे का व्यास। व्यास कितना दिया है हमारे पास में 21 m। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना, मतलब कि 21 में हमें क्या, किस त्रिज्या निकालने के लिए 21 में क्या करना होगा, हमें 2 का भाग निकाल देना होगा। तो क्या निकल जाएंगी हमारी त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबरी से क्या हो जाएगा हमारे पास में 21/2। ठीक है, अब देखो वृत्ताकार बगीचे का कि क्या निकालेंगे हम, परिधि। क्या निकालेंगे हम, परिधि। वृत्ताकार बगीचे की क्या निकालना है हमें, परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित पाई r, है ना, 2 गुणित पाई r। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, लाइन ड्रॉ। क्या होता है 2 गुणित पाई r। अब इस सूत्र में क्या कर देंगे, हम मान रख देंगे, तो क्या क्या आ जाएगा 2 गुणित 22/7 गुणित त्रिज्या कितनी है हमारे पास में 21/2। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 तिया 21, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 22 में क्या करेंगे 3 का गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 66 मीटर। ठीक है, वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि कितनी निकल गई 66 मीटर एक चक्कर लगाने पर। और यहाँ पर कितने चक्कर लगाए थे 2 चक्कर, तो रस्सी द्वारा बगीचे के चारों ओर कितने चक्कर लगाए थे 2 चक्कर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 चक्कर, 2 चक्करों की दूरी, 2 चक्करों की दूरी मतलब क्या हो जाएंगी 66 में हम किसका गुना कर देंगे 2 का, तो क्या आ जाएंगे हमारे पास में 132 मीटर। रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, रस्सी की लंबाई
कितनी हो जाएंगी 132 मीटर, है ना। अब देखो इसमें लगा व्यय, व्यय निकालना है तो कितने, 1 मीटर कितने रुपए का मिला हमें, 4 रुपए का। तो 132 मीटर कितने रुपए का मिलेगा, 4 का क्या कर देंगे गुना। तो रस्सी का व्यय, रस्सी का व्यय क्या हो जाएगा, रस्सी का व्यय। तो यहाँ देखो कितने, 1 मीटर कितने का मिला हमें, 4 रुपए का। तो 132 मीटर कितने का हो जाएगा, 4 गुणित 132। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास में 528 रुपए का। ठीक है, तो कितना व्यय हो गया हमारा, 528 रुपये, है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 5। देखो क्या बोल रहा है इसमें कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है ना। तो शीट के शेष भाग का क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो 2 वृत्त बनाने होंगे, यहाँ पर क्या बनाने होंगे, 2 वृत्त। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल के लिए ये क्या हो गया, ये 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त हो गया। इसके बाद देखो फिर से लेना होगा, और ये 3 सेंटीमीटर वाला हो गया, है ना। ये जो होगा ये कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हो जाएगा आर। इसको कौन सा आर ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर वाले को बड़ा आर ले लेते हैं, ठीक है। और यही से ये वाला क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर वाला हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा आर। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसको हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वृत्ताकार शीट की त्रिज्या, वृत्ताकार शीट की क्या हो जाएगी, त्रिज्या कितनी है, सबसे बड़ा वाला ले रहे तो आर बराबरी से कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, है ना। शीट से निकाले गए वृत्त की त्रिज्या, शीट से निकाले गए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबरी से 3 सेंटीमीटर। तो शेष शीट का क्षेत्रफल, शेष शीट का क्षेत्रफल बराबरी से, अब इन दोनों का क्षेत्रफल का क्या लेना होगा हमें, अंतर। तो पहले क्या लेते हैं, बाहरी वृत्त। तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4, है ना, 4 सेंटीमीटर। तो पहले ले लेते हैं बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वाले वृत्त में से हम क्या करेंगे, छोटे वाले वृत्त को घटाएंगे। तो छोटा वाला वृत्त क्या है, अंदर का। तो यहाँ पर लिख लेंगे भीतरी, भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बाहरी वृत्त की का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बड़ी त्रिज्या क्या ले ली है हमने, बड़ा आर, माइनस भीतरी वृत्त क्या हो जाएगा, पाई आर की घात 2। अब इन दोनों में मान रख लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, आर की घात 2 ऋण आर की घात 2। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा एक सूत्र, क्या बन गया सूत्र। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, है ना। देखो
देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको हल कर लेते फिर क्लीन कर देंगे। बराबर से क्या है हमारे पास में, पाई आर की घात 2 ऋण आर की घात 2, है ना। यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, ए की घात 2 ऋण बी की घात 2, क्या होता है उसका फॉर्मूला, पाई पहले कोष्टक में क्या आता है, ए ऋण बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर ऋण आर, और क्या आर धन आर, और दूसरे कोष्टक में भी क्या हो जाएगा आर ऋण आर। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या रखना है हमें, 3.14, क्या लेना है 3.14, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। क्या हो जाएंगी हमारे पास में 3.14, बड़े आर की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास में 4, धन छोटा आर कितना दिया है 3, दूसरे कोष्टक में बड़ा आर कितना है 4 और छोटा आर कितना है 3, ठीक है। तो 3.14, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, कोष्टक है तो मतलब ये काय में है, गुना में, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना, 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1। अब क्या करेंगे 3.14 में 7 का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 21.98 सेंटीमीटर की घात 2 सेंटीमीटर की घात 2, ठीक है। ये क्या निकल जाएगा हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 6। देखो क्वेश्चन क्रमांक 6 क्या बोल रहा है, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाती है। वृत्ताकार टेबल मतलब कि गोल टेबल है, उसका जो कवर है उसके चारों ओर क्या लगाती है, किनारी। तो व्यास कितना दिया है 1.5, तो त्रिज्या क्या हो जाएंगी हमारी 1.5 की आधी, ठीक है। जब भी व्यास दिया रहेगा तो हमें त्रिज्या निकालने के लिए इसमें क्या करना होगा, 2 का भाग देना होगा। समझ में आया। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 मीटर प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय भी निकालना है। मतलब कि हमें क्या निकालनी है, इसकी परिधि निकालना है और साथ में क्या निकालनी है, कितना व्यय लग रहा है वो निकालना है। तो यहाँ देखो वृत्ताकार टेबल के कवर का व्यास, वृत्ताकार टेबल के कवर का व्यास, व्यास कितना दिया है हमारे पास में 1.5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास की आधी, त्रिज्या r बराबर इसे क्या हो जाएगा 1.5/2, ठीक है। अब कवर की परिधि, कवर की परिधि, तो परिधि क्या आ जाएंगी हमारे पास में 2 गुणित पाई 8, है ना। तो ये हो जाएंगी 2 गुणित 22/7 गुणित त्रिज्या कितनी है 1.5/2, ठीक है। सॉरी यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी रखनी है हमें, पाई की वैल्यू रखना है हमें 3.14 है ना। अब ये 2 से क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, अब इनका आपस में गुना हो जाएगा, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 चौक कितना हो जाएगा 60 का 0 हाथ का 6, 15 एकम 15, 15 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21, 21 का 1 हाथ का 2, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 46, 47, कितना आ जाएगा 47, और दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा 3 अंक के बाद में, क्योंकि 1 2 3 कितने अंक के बाद में लग जाएगा 0.3 अंक के बाद में, तो कहाँ लग जाएगा 4 के बाद दशमलव लग जाएगा, है ना।
तो ये काय में आ जाएगा, मीटर में, 4.710 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है हमारे पास में, ये क्या निकल गई हमारी परिधि, क्या हो गई ये, कवर की परिधि। अब क्या निकालना है हमें, कितना व्यय लग रहा है वो निकालना है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका क्या निकाल लेते हैं, कितना व्यय लगा है किनारी लगाने में, उस वो निकाल लेते हैं। तो देखो, किनारी की अभिष्ट लंबाई क्या हो जाएंगी, किनारी की अभिष्ट किनारी की लंबाई लिख लेते हैं, लंबाई कितनी हो जाएंगी, 4.71 मीटर। अब 15 रुपये प्रति मीटर की दर से व्यय, मतलब 4.71 में क्या करेंगे हम, 15 का फिर से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 70.65 रुपये। कितने रुपए लगे उसे, 70.65 रुपये लगे, है ना। अब देखो 7वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में क्या बोल रहा है, क्या है, एक अर्धव्यास है, तो इसका क्या निकालना है, हमें परिमाप ज्ञात करना है। क्या निकालना है, परिमाप, मतलब कि परिधि निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे वृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का व्यास, व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएंगी हमारी, त्रिज्या r बराबर से कितना हो जाएगा, 10/2 सेंटीमीटर, मतलब कि कितनी हो जाएंगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अर्धवृत्त की क्या निकालना है, परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएंगी, 2 पाई r, ये पूरे वृत्त की परिधि होती है, तो आधे वृत्त की परिधि निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 का भाग, इस सूत्र में क्या करेंगे, अब मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएंगी, पाई r। अब ये वाले सूत्र में मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 गुणित 5, है ना। तो इनका आपस में गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 का गुना 22 में करेंगे तो 110 कितना आ जाएगा, 7। अब 7 का क्या दे देंगे इसमें, 110 में भाग, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 15.71 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या निकल गई हमारी परिधि। अब क्या निकालना है हमें, अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। तो इसमें क्या करना होगा, परिमाप मतलब कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो ये जो व्यास है ये भी, और आधी परिधि है ना, आधी परिधि और पूरा व्यास, तो क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे हम, 10 को जोड़ देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परिमाप क्या होता है, जैसे हमारे पास में क्या है, क्या है हमारे पास में एक वर्ग है, या फिर इसको क्या बोल देंगे, स्क्वायर। तो इसका परिमाप निकालना है, तो हमें इन्हें यहाँ से प्रारंभ किया तो ये भी चला, ये भी चला, ये भी, मतलब कि इसका जो बाहर का जो जो रेखा है इसका परिमाप, तो ये अर्धवृत्त की तो ये आधी परिधि हो गई, और साथ में क्या है, इसमें व्यास भी है, तो इस व्यास को भी क्या करना होगा, उस परिधि में, आधी परिधि में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर से अर्धवृत्त
वृत्त की परिधि धन क्या आ जाएगा, व्यास। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी आ गई थी हमारे पास में, 15.71 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो व्यास है वो कितना है हमारे पास में, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 25.71 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 8। क्या दिए हैं, 15 रुपये 15 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर क्या किया जा रहा है, पालिश। तो पालिश करने में लगा व्यय निकालना है। पालिश करने में लगे व्यय निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेंगे तभी हम क्या बता सकेंगे कि पॉलिश कितने क्षेत्रफल में हुआ है और उसे कितना व्यय लगा है ना। तो टेबल की ऊपरी सतह का व्यास क्या लिख लेंगे, टेबल, इधर से लिखते हैं, टेबल की ऊपरी सतह का व्यास। व्यास कितना दिया है हमारे पास में, 1.6। तो त्रिज्या निकाल लेंगे, तो त्रिज्या क्या हो जाएंगी हमारी, 1.6 में किसका भाग दे देंगे, 2 का, है ना। तो क्या हो जाएंगी हमारी त्रिज्या, 0.8 सेंटीमीटर। 0.8 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। टेबल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास में, πr²। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, मान कितना रखना है हमारे पास में पाई का, 3.14 गुणित आर कितना है, 0.8 गुणित 0.8। ठीक है, आपस में इनका गुना कर देंगे, है ना। तो गुना करने में लगा व्यय। तो सबसे पहले इनका क्या कर देते हैं हम, गुना। 8 का 8 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आठी 64। 2 अंक के बाद में क्या लग जाएगा, दशमलव। गुणित कितना है, 3.14। तो 4 चौक 16, हाथ का 1, 4 और 1 5, 4 तिया 12, 6 चौक 24, हाथ के 2, 6 एकम 6, 7 8, है ना। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 9 8 और 10, हाथ का 1, 8 9 10, हाथ का 1 और 2। तो कितना हो जाएगा, 20096। अब कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएंगे, 2 अंक यहाँ के और 2 अंक यहाँ के, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, दशमलव। ठीक है, तो हम इतनी बड़ी संख्या ना लिखकर हम क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 2। दो दशमलव क्या लिख लेते हैं, 0096। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर, अतः पालिश टेबल की ऊपरी सतह पर
पालिश करने का व्यय, करने का व्यय। तो व्यय कितना हो जाएगा बराबरी से, इसमें किसका गुना करेंगे हम 15 का, किसका गुना करेंगे हम 15 का, किसका गुना करेंगे 15 का। तो 2.0096 में किसका गुना करेंगे हम 15 का। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में आंसर 30.144 है ना। तो व्यय कितना हो जाएगा हमारा, व्यय कितना हो जाएगा हमारा 30.14 रुपये। तो वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएंगी, है ना। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। साथ में यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।